हेलो फ्रेंड्स। तो कुछ सवाल हम लोग कर रहे हैं जो हम लोग सर्किल से जो पढ़े थे उसके आगे हम लोग कुछ सवाल कर लेते हैं। तो पहला सवाल है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल को आप लोग पढ़िए एक बार, ठीक है, और फिर समझिए और फिर हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक वृत्त हम लोग खींच लेते हैं। ये एक वृत्त खींच लिए, वृत्त का केंद्र ओ मान लेते हैं। वृत्त का केंद्र क्या मान लेते हैं? ओ मान लेते हैं। तो कह रहा है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो एक बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं, ये बिंदु ए है। ये बिंदु क्या है? ए है। यहाँ से यहाँ तक केंद्र से ए तक की दूरी, केंद्र से ए तक का दूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर है। ये वाला दूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से एक वृत्त का स्पर्श रेखा खींचा गया होगा। यहाँ पे इस जगह भी खींच सकते हैं या ऐसे भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ से खींच लेते हैं। यहाँ पे स्पर्श बिंदु होगा तो हम लोग एक स्पर्श रेखा ये खींच लिया। तो इस बिंदु से स्पर्श बिंदु, मतलब ये स्पर्श रेखा हुआ, ये तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो ये वाला कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर ए, यहाँ पर कुछ नाम दे दीजिए आप। यहाँ पर नाम दे दीजिए टी। क्या नाम दे दीजिए? टी नाम दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर वैसा कुछ भी दिया नहीं है कि ये वाला क्या नाम है। तो अब आगे कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या ये वाला ज्ञात करना पड़ेगा। स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। तो ये वाला हो गया कितना? 90 डिग्री। ये वाला कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये वाला क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा कर्ण। ये लंब, ये आधार, या ये लंब या ये आधार। तो समझ में आ गया? पूरा फिगर समझ में आ गया? तो हम लोग यहाँ पर एक क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज, ऐसे समकोण त्रिभुज हम लोग लिखते हैं। समकोण त्रिभुज ओ टी ए में, समकोण त्रिभुज ओ टी ए में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये कर्ण हो गया। ओ ए क्या हो गया? कर्ण स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। यही हम लोग जानते हैं। तो यहाँ कर्ण क्या हो गया? कर्ण ये वाला हो गया ओ ए। ओ ए मतलब कितना? 5। तो 5 का स्क्वायर। और लंब, लंब ये वाला ओ टी। ओ टी यही वाला तो कहता है त्रिज्या ज्ञात करें, तो यही तो त्रिज्या है। तो त्रिज्या आर मान लेते हैं ये वाला, ठीक है। और आधार, आधार ये वाला कितना? आधार ये वाला टी ए। आधार कितना दिया? 4। तो 4 का स्क्वायर। समझ में आ गया? तो इसको हल कीजिए। 5 का स्क्वायर 25, ये वाला आर का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। इसको इधर ले आइए। तो 25 प्लस है तो -16 बराबर कितना? आर स्क्वायर। 25 में 16 गया तो कितना बचा? 9 बराबर आर स्क्वायर। तो आर कितना आ जाएगा? यहाँ से हल कीजिएगा तो आर का मान कितना आ जाएगा? 3। क्योंकि आर का मान +-3 भी आ सकता है, लेकिन ये त्रिज्या माइनस नहीं हो सकता, तो +3 होगा। कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितना गया? 3 सेंटीमीटर। तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल है, दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो समकेंद्रीय मतलब होता है कोसेंट्रिक। क्या होता है? कोसेंट्रिक, इंग्लिश में कहते हैं इसको कोसेंट्रिक। तो दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो वैसा दो वृत्त जिसका केंद्र समान हो, जिसका केंद्र एक ही हो, उसको हम लोग सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। जैसे ये एक वृत्त हम लोग खींचे, ये वृत्त का केंद्र हो गया, लेकिन दूसरा वृत्त भी हम लोग खींचते हैं, उसका भी केंद्र यही वाला है, उसका भी केंद्र यही वाला है, उसको हम लोग कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। तो समझ में आ गया ये वाला बात? तो दो सकेंद्रीय वृत्त है जिसका त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है और दूसरा है 3 सेंटीमीटर है। तो आप यहीं पे देख लीजिए, एक छोटा वाला, छोटा का कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर, ये वाला हो गया 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ, और बड़ा वाला कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है।
तो कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें। ये बड़ा वृत्त है, तो बड़ा वृत्त का जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो मतलब यहाँ से छोटा वृत्त को हम लोग स्पर्श कराते हुए एक हम लोग जीवा खींचते हैं। तो ये हम लोग एक क्या किए, एक जीवा खींच दिए, बड़ा वृत्त का एक जीवा खींच दिए जो छोटे वृत्त को क्या करता है, स्पर्श करता है। छोटे वृत्त को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो समझ में आ गया। तो अब यह कहता है कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें, मतलब ये वाला जीवा की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, ये भी क्या हो गया, छोटा वृत्त क्या हो गया, छोटा वृत्त है ये, छोटा वृत्त का क्या हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया। और ये छोटा वृत्त का त्रिज्या कितना है, छोटा वृत्त का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो ये वाला हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए, ये वाला क्या हो गया, बड़ा वृत्त का त्रिज्या, बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका नाम दे दीजिए O, इसका नाम दे दीजिए A, यहाँ पे नाम दे दीजिए B, इसका नाम दे दीजिए C। ठीक है, तो BC क्या हो गया, बड़ा वृत्त का जीवा है जो छोटे वृत्त को A बिंदु पर स्पर्श करता है। समझ में आ गया। हमको ज्ञात क्या करना है, जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब BC ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, छोटा वृत्त का त्रिज्या हो गया और ये छोटा वृत्त का स्पर्श रेखा हो गया, यहाँ से यहाँ तक स्पर्श रेखा। तो ये वाला क्या हो गया, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होता है, लंब होता है। तो ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज OAB में ये वाला हो गया कर्ण, कर्ण मतलब OB का स्क्वायर बराबर लंब हो गया OA का स्क्वायर और जोड़ आधार क्या हो गया AB का स्क्वायर। ठीक है, तो OB कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, OA कितना है, OA 3, तो 3 का स्क्वायर जोड़ AB यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो AB का स्क्वायर, इसको आप लोग हल कीजिए, 5 का स्क्वायर 25, ये प्लस है तो माइनस इधर आ जाएगा, 3 तिया 9 और ये AB का होल स्क्वायर। तो 25 में 9 गया, 25 में 9 गया, कितना बचा 16 बराबर क्या हो गया AB का स्क्वायर। तो AB कितना आ जाएगा 4, AB कितना आ जाएगा 4, AB कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो ये वाला AB कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 4। तो वैसे भी अगर इधर से भी हम लोग ज्ञात करेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी वैसे भी ज्ञात करेंगे तो ये वाला होगा 5 और ये 3 ही है, तो यहाँ भी होगा 4, तो 4 और 4 कितना हो गया 8। तो वृत्त की जीवा की लंबाई कितना हो गया, जीवा कितना हो गया 4 और 4 8 सेंटीमीटर। यही इसका उत्तर है। आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब ये एक वृत्त हम लोग खींचते हैं ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त का क्या है, जीवा है, ये वृत्त का क्या है, जीवा है। तो वृत्त का जीवा जब यहाँ वृत्त के केंद्र से जब हम लोग इसको 90 डिग्री पर हम लोग खींचते हैं, 90 डिग्री पर क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं जीवा पर, तो जीवा को 2 बराबर भाग में बांटता है। ठीक है, जीवा को क्या करता है 2 बराबर भाग में बांटता है। तो ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वैसे ही आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो गया, अगर इस छोटा वृत्त को अगर मिटा दीजिएगा तो ये वाला क्या हो गया, एक बड़ा वृत्त का जीवा है और ये केंद्र है, ये वाला केंद्र से क्या हो गया, यहाँ से ये 90 डिग्री पर खींचा गया है क्योंकि स्पर्श रेखा था तो 90 डिग्री है। तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ अभी पढ़े जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भाग में बांटता है। तो वैसे ही ये वाला 4 है, तो ये वाला भी वैसे ही इसके आधार पर कितना हुआ 4, तो 4 4 8, तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार आप लोग इसको बढ़िया से देखिए और समझिए। ठीक है।